वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य सूटर्स। स्टूडेंट्स, हमने पीछे बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था आईपीसी या सीआरसीपी में अंतर। उससे पीछे वाले में बात करते हैं तो बनाए थे लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में। उससे भी पीछे बात करते हैं तो बनाया था कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग क्लास 9 के एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। कह सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे, जो कि ये चैप्टर क्लास 9 के बुक से है और वो भी क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से है। चलिए हम लोग आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अनाज की उपलब्धता, यानी जो अनाज हमें मिलता है, उपलब्ध जो होता है वो कितने टाइप में होता है। तो एक तो हमारा आता है बफर स्टॉक और एक आता है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए दोनों तो सरकारी है। जैसे अगर बात करते हैं बफर भी, तो बफर भी हमारा एफसीआई के थ्रू आता है, जो कि सॉरी सर। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनाज भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में, जिसमें क्या है अनाज की उपलब्धता। मेनली अनाज दो प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, एक हमारा आता है बफर स्टॉक और एक आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए दोनों तो ये गवर्नमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं कि जो हमें अनाज मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। जैसे अगर बात करते हैं बफर स्टॉक का, इसमें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब ये हो गया कि जो हमें सार्वजनिक मिले, मतलब कि हर जगह पे मिल जाए, कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार हो। जैसे मान सकते हैं सरकार से मिले या फिर किसी व्यक्ति से मिल जाए। और बफर का मतलब होता है हमारा एफसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिसको हम लोग अगर बात करें तो गांव में मेनली कुछ लोगों को अनाज मिलता है, जो कि कुछ पैसे लेकर और अनाज दिया जाता है। उसी के बाद यहाँ पे एफसीआई के थ्रू भी किया गया। उसके बाद आता है हमारा निर्गम कीमत। देखिए निर्गम कीमत का काम क्या होता है, तो बाजार से आधे दाम पर वस्तु की उपलब्धता को निर्गम कहते हैं। मीन्स यहाँ पे देख लीजिए कहने का मतलब क्या है। तो अगर बाजार से मुझे आधा दाम पे कोई वस्तु मिलते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं निर्गम कीमत। यानी इसका ये हुआ जैसे कि मान लीजिए बाजार में मुझे कोई सामान 10 रुपया केजी मिल रहा है और मैं उस दुकान पे जाऊँ, जो सरकारी दुकान है, वहाँ पे मुझे 5 रुपया केजी मिलता है, तो यही हमारा निर्गम कीमत हुआ। अगला अगर बात करते हैं हमारा है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर बेसिकली बात करें, लोगों को जानकारी में 2 ही कार्ड आता है, एक आता है एपीएल और एक आता है बीपीएल। लेकिन ऐसे अगर बात करते हैं तो 3 कार्ड होता है। एक हमारा होता है एपीएल, एक हमारा होता है बीपीएल, एक होता है एपीएल और एक होता है अंत्योदय कार्ड। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग कह सकते हैं निर्धनता रेखा के नीचे के लिए ये होता है। यानी जो गरीब है, थोड़ा मतलब गरीब स्तर का है, उसके लिए बीपीएल का प्रयोग करते हैं। एपीएल क्या होता है, तो अन्य लोगों के लिए एपीएल होता है। अब अन्य लोगों में मतलब समझ लो, थोड़ा जिसका लेवल में मतलब लोग हैं, न ज्यादा गरीब है न ज्यादा धनी है, तो उसके लिए एपीएल का प्रयोग किया जाता है। बीपीएल जो कि थोड़ा गरीब है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और एक हमारा लास्ट आता है अंत्योदय कार्ड, जिसका इसका काम क्या होता है, तो निर्धनों में भी निर्धन के लिए, यानी गरीबों में भी गरीब व्यक्ति के लिए इस कार्ड का उपयोग किया जाता है। यानी सरकार मेनली 3 प्रकार की कार्ड देती है। एक हमारा देती है बीपीएल, एक देती है एपीएल और एक हमारा देती है अंत्योदय कार्ड। जिसमें कि हमने बता दिया कि बीपीएल क्या होता है, एपीएल क्या होता है। बीपीएल का फुल फॉर्म की बात करें तो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का होता है अबव पॉवर्टी लाइन। यानी कि ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा, या निर्धनता से थोड़ा ऊपर रहेगा, ये निर्धनता रेखा में ही रहेगा। और ये है निर्धनों से भी निर्धन के लिए अंत्योदय या फिर अन्य योजना। और अन्नपूर्णा योजना लागू कब किया गया था, तो बात करते हैं तो ये 2000 ईस्वी में कह सकते हैं कि लागू किया गया था, यानी 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट है। भारत में खाद्य सुरक्षा। स्टूडेंट, इसमें 1 पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। याद रखिएगा, अगर कोई ये आपसे पूछता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब किया गया था, यानी लागू कब हुआ था, तो ये बताइएगा 2013 में लागू हुआ था। और ये कोई अगर पूछेगा आपसे कि इसका काम क्या था या फिर इसमें क्या कहा गया था, तो ये बता सकते हैं कि इसमें ये कहा गया था कि खाद्य और पोषण की जो भी संबंधित सुविधा होगी उसको कम से कम कीमत में लोगों को मुहैया करा जाए या फिर लोगों को दिया जाए। यानी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य और पोषण संबंधित सुविधा सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके, यही कहा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।